हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक और लेसन की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं और जो चैप्टर का नाम है वो है इंडिगो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बच्चों, ये चैप्टर किसके बारे में है। ये गांधी जी के बारे में है। जी हाँ बच्चों, गांधी जी के बारे में है। और सब रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, और जो लोग गांधी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो लोग या तो उन्होंने गांधी जी को पूरा पढ़ा नहीं है और या वो मूर्ख हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जो ये इंडिगो चैप्टर है बच्चों, ये लिखा गया है, ये लिखा है लुईस फिशर ने। ठीक है बच्चों। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम। तो बच्चों क्या था, गांधी जी का आश्रम था सेवाग्राम में। वहाँ पर इनकी जो लुईस फिशर जी की यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी गांधी जी की। When I first visited गांधी, जब पहले बार ये गांधी जी से मिले थे 1942 में एट हिज आश्रम, ये उनके आश्रम में मिले थे बच्चों इन सेवाग्राम। कहाँ पर था वो आश्रम? सेवाग्राम पर इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य इंडिया में था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर गांधी जी बच्चों बता रहे हैं कि जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे वो हमारे भारत देश की आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। तो उन्होंने बोला कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट हैपेंड। हैपेंड क्या होता है? कुछ घटना होना। जब हम पूछते हैं किसी से व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो उसका मतलब यही होता है हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज। अर्ज मतलब के इच्छा होना। द डिपार्चर यानी कि किसी का चले जाना। जब हमारे कोई घर से जाता है और यदि आप कहीं ट्रेन स्टेशन पे भी गए हैं तो आपको वहाँ पर मिलता है डिपार्चर और अराइवल, दो चीज़ आपको मिलती है। और हाँ बच्चों, ये लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है तो ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। डिपार्चर होता है बच्चों चले जाना, किसी चीज़ का जाना। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो या फिर एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, डिपार्चर और अराइवल। अराइवल होते हैं जो भी फ्लाइट वगैरह आ रही होती है तो होता है अराइवल, और डिपार्चर जो फ्लाइट चली गई। तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने सोचा कि कब सोचा कि जो अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे हूँ कब सोचा उन्होंने। इट वॉज इन 1917 में सोचा भाई गांधी जी ने। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो वो कहाँ गए थे? 1916 में जो वार्षिक जो सभा होनी थी, उनकी मीटिंग होनी थी। कन्वेंशन क्या होता है बच्चों? मीटिंग्स, इनकी सभा किसकी थी? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम पर भारतीय जो कांग्रेस बनी हुई थी उनकी बच्चों ये मीटिंग थी। तो उस मीटिंग की पार्टी में लखनऊ में गांधी जी गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पर जो बुलाए गए थे 2301 लोग बुलाए गए थे मेहमान, एंड मैनी विजिटर, और बहुत सारे वहाँ पर क्या हुए थे? विजिटर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जो जैसे भी मीटिंग की प्रोसीडिंग चली, गांधी जी रिकाउंटेड ए पीजेंट केप अप टू मी लुकिंग लाइक एन एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। उनको याद आया कि भैया कि उनके पास एक किसान आया और जैसे भारत में अदर दूसरे किसान थे उनके तरह ही वो दिख रहा था। पुअर एंड इमेंसिपेटेड एंड सेड, वो बहुत ही गरीब था और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। अपना नाम बताया कि भाई मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण। तो हाँ बच्चों, यहाँ से कहानी शुरू होती है, चंपारण। तो चंपारण से मैं हूँ। जो गांधी जी ने जो पहला जो
अपना सत्याग्रह वगैरह किया था तो वो चंपारण से ही शुरू किया था। तो चंपारण से मैं हूँ, वो किसान आया उसके पास, एंड वाई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में एक बार आ जाइए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने तो ऐसा कोई स्थान के बारे में सुना नहीं था बच्चों की चंपारण नाम की भी कोई जगह होती है। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, तो कहाँ पर था ये बच्चों, जो हिमालय के जो बिल्कुल तलहटी में था, फुट हिल्स में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो नेपाल है उसकी जो राज्य है उसके पास में था बच्चों ये। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, बहुत ही जो एंशियंट क्या होता है, पुरानी चीजें होती है उसके लिए यूज किया जाता है, बहुत ही पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, तो वो जो वहाँ के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर क्या होता है, वो भी किसान को ही बोला जाता है, पर जो अपनी जो फसल का एक हिस्सा वो किसी पर दे देते हैं, जो किराए पर खेती करते हैं उनके लिए बच्चों ये वर्ड यूज किया जाता है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, वो उनमें से एक था। वो क्या था, वो शेयर क्रॉपर था बच्चों। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो क्या था, अनपढ़ था, एंड ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, तो बिहार में जो अन्याय हो रहा था, जो भूमि के जो मालिक थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो उनके साथ जो अन्याय कर रहे थे, जो अपने टेनेंट्स थे, जो अपने किराएदार थे, या जो अपने उस खेत को चलाते थे किराए पर लेकर, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा था वो उस जस्टिस को बताने के लिए कहाँ पर आया बच्चों, कांग्रेस के सेशन में आया वो। एंड समबडी हैड प्रोबब्ली सेड स्पीक टू गांधी, और उसको किसी ने बताया होगा कि भाई अपनी प्रॉब्लम लेके आया तो गांधी जी आपका निर्वाह कर सकते हैं, कि वो भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी से बात करो भाई, जो भी प्रॉब्लम आपकी। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि भाई उसकी तो अपॉइंटमेंट है, कानपुर में जाना भाई उनको तो, एंड वाज आल्सो, और उसको भाई दूसरे जो हिस्सों में भी जाना है, अदर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि गांधी जी सबसे पहले जब इंडिया आए थे ना, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया था कि पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया था। शुक्ला कंप्लेन हिम एवरीवेयर, जो शुक्ला था वो गांधी जी के साथ हमेशा जाता था, जैसे मिर्जापुर में गुड्डू के साथ कंपाउंडर जाता है वैसे ही जाता था शुक्ला। तो देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने जो आश्रम में वापिस आ गए अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, फिर शुक्ला ने उसको वहीं भी फॉलो किया आश्रम में। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, हफ्तों तक उसने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी बच्चों। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उसने कहा कि भाई एक डेट फिक्स कर लो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेंसी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। तो गांधी जी भाई बहुत ही इम्प्रेस हो गए, किससे, टेंसिटी, टेंसिटी क्या होता है बच्चा, उसकी क्वालिटी से, जो उस किसान की क्वालिटी से, और उनको बता के भाई आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता जाना भाई उस दिन, तो कम एंड मीट मी, बोला कि मुझसे आओ और मुझसे मिलना उस दिन, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, उसको और वहां से ही मुझे ले जाना भाई अपने साथ। मंथ पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज hunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhiji arrived. He waited till Gandhiji was free. तो भाई महीनों बीत गए, लेकिन गांधी जी भाई फिर अपना जो
वेट कर रहा था भाई वो तो शुक्ला, लेकिन फिर गांधी जी वहां पर गए बच्चों, वो गांधी जी वहां पर गए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in बिहार। तो सबसे पहले तो उसने वेट किया कि भाई गांधी जी जब फ्री होंगे तब इनसे बात करेंगे। तब गांधी जी सबसे फ्री हुए, फिर उन्होंने क्या किया, टू ऑफ देम, दोनों के दोनों ने क्या किया, ट्रेन से यात्रा की। कहाँ के लिए, पटना के लिए बच्चों, इन बिहार, बिहार में। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों फिर वहां से वो एक उनको वकील के घर ले गए जिसका नाम क्या था बच्चों, राजेंद्र प्रसाद, और जो आगे जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। Who later became president of the कांग्रेस पार्टी, बाद में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, एंड ऑफ इंडिया, और उसके बाद पूरे भारत देश के राष्ट्रपति बने बच्चों। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, वो शहर से कहीं गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। परंतु जो उनका जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो शुक्ला को जानता था, क्योंकि वो क्या था, एक पुअर ह्यूमन था। वो पुअर एक किसान था। ह्यूमन जो वर्ड होता किसान के लिए यूज करता है, जो किसकी हेल्प करता था, जो इंडिगो, इंडिगो क्या होता है बच्चों, नील। ये होता है बच्चों नील, जो कपड़ों में डाला जाता है ना बच्चों, आया नया उजाला चार बूंदों वाला, वो नील होता है बच्चों ये। तो उस टाइम पर क्या था कि नील की खेती की जाती थी, और जो कॉटन होता है सूत, उसके अंदर जो नील डाला जाता था। परंतु ये जो नील होता है ये बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक इसलिए था कि जब इसका जो पौधा है वो उगाया जाता था तो क्या करता था ये, उसके बाद ये ऐसा पौधा था कि दूसरी फसल को होने नहीं देता था, और वो जमीन वो दूसरी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं रहती थी। वहां पर केवल इंडिगो ही उपजाया जा सकता था। तो इसलिए जो किसान थे वो बहुत ही इसको इंडिगो को उगाना नहीं चाहते थे, परंतु भारत पर अधिकार था अंग्रेजों का, वो जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे। बाद में वो सिंथेटिक इंडिगो वगैरह आ गया था, लेकिन उससे पहले जो था, जो इंडिगो की हमें खेती करनी पड़ती थी। तो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो उन्होंने जो अपने जो साथी उनके साथ उनको वहां पर रहने दिया, जो राजेंद्र प्रसाद के जो घर गए थे वहां पर। गांधी जी whom they took to be another peasant, जो गांधी जी थे उनको भी उन्होंने दूसरा एक किसान सोचा बच्चों। पीजेंट क्या होता बच्चों, किसान। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लिस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स बच्चों। तो पर गांधी जी को वहाँ अलाउड तो कर दिया रहने के लिए, परंतु जो गांधी जी थे वो वहाँ से उनको पानी नहीं निकालने दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर क्या था उस टाइम पर बच्चों, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो अपनी जो बुराई है, जो जाति प्रथा है, वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। तो गांधी जी को भी अलाउड नहीं किया गया था उस टाइम पर पानी निकालना। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उनको ये पता नहीं था कि भाई गांधी जी क्या है, अनटचेबल नहीं है, कि वो ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं। तो उनको, गांधी जी को भी ये समस्या के साथ जूझना पड़ा था उस टाइम पर। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। जो पहले उन्होंने निर्णय किया कि भाई सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो क्या था, जो चंपारण था उसके रूट पर था बच्चों। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट
information about condition then Shukla was capable of imparting. तो उनको क्या चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई जो शुक्ला उनको नहीं दे सकता था उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी वहाँ जाने से पहले। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू द प्रोफेसर J.B. कृपलानी। तो उन्होंने किसको टेलीग्राम भेजा बच्चों? J.B. जो कृपलानी जो प्रोफेसर थे उनको टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट कॉलेज, जो आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहाँ पर गांधी जी ने उनको कहाँ देखा था बच्चों? टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में ही उनको देखा था कृपलानी जी को। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो आधी रात को ट्रेन वहाँ पर पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को वहाँ पर ट्रेन पहुंची बच्चों। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और वो जो कृपलानी था वो वेट कर रहा था बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी एंड ए टीचर इन द गवर्नमेंट, ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। जो गांधी जी थे उनके साथ वहाँ पर रुके थे 2 दिन के लिए। जो प्रोफेसर मलकानी जी हैं उनके साथ, जो क्या थे गवर्नमेंट स्कूल में क्या थे बच्चों? टीचर थे वो। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इज इन दोज डेज, उस टाइम पर ये बहुत ही क्या थी बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ही ज्यादा असाधारण चीज थी बच्चों। गांधी जी कमिटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कमेंटेड, गांधी जी ने कमेंट किया कि भाई गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए टू हार्बर, हार्बर क्या होता है? सहारा देना या आसरा देना। ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को एक सहारा देना। इन स्मॉलर लोकेलिटी द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। उस टाइम पर जो आम इंडियंस थे, भारतीय थे, जो होम रूल की मूवमेंट चली थी उस टाइम पर, आंदोलन चला था कि भाई अपना खुद का रूल होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, भारतीयों के खुद के होम रूल होना चाहिए। तो उस टाइम पर वो आंदोलन चला था और गांधी जी उसके एडवोकेट थे। और उस टाइम पर जो लोग थे उनको अपने जो घरों में नहीं रखते थे, क्योंकि वो क्या होता था, अंग्रेजी जो रूल था उनके खिलाफ था। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर। तो उनके भाई आने की जो न्यूज़ थी पूरे मुजफ्फरनगर में पहुंच गई, और भाई गांधी जी क्या करने वाले हैं। एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी पहुंच गई। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by convenience to see their champion। तो गांधी जी उनके जो चैंपियन थे उसको देखने के लिए वो पैदल आने लगे, और जो भी उनको गाड़ी या ट्रांसपोर्ट का साधन मिल रहा था, कन्वीनियंस का होता है जो भी यात्रा का साधन होना, तो उससे वो आ रहे थे। किसको देखने बच्चों? गांधी जी को देखने आ रहे थे वो। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। तो मुजफ्फरपुर के जो भी लायर थे, वकील थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया ताकि उनको ब्रीफ कर सके, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके बच्चों। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। वो कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट करते थे, जो किसानों के जो ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने उसको उनके केसेस के बारे में बताया वकीलों ने। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उनको बताया कि वो कितनी फीस है वो ले रहे हैं उन किसानों से, वो वकील। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। जो गांधी जी हैं उन्होंने जो उन वकीलों को बच्चों धमकाया कि भाई तुम इतनी ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो इन गरीब
किसानों से। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। पहले के वही मैं इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट हैं अपनी, उनमें नहीं जाना चाहिए, उनमें जाना को हमने स्टॉप कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, हालांकि इससे कोई ज़्यादा भलाई नहीं होती है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन, जो किसान हैं वो बहुत ही क्रस्ट का होता है, दबे हुए हैं, अत्याचार हो रहा है उन पर। और क्या है बच्चों, फियर स्ट्रिकन, यानी कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं वो। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो कोर्ट्स हैं जिनसे उनको न्याय मिलता है वो क्या है, यूजलेस, उनका कोई भी यूज नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जो उनके लिए जो अच्छी जो रिलीज होगा, रिलीफ क्या होगी, जो उनको आराम मिलेगा, वो क्या मिलेगा उनको, कब मिलेगा, जब वो इस फियर यानी कि भय से मुक्त हो जाएं। बच्चों, डर से मुक्ति दिलाने आए थे उस टाइम पर गांधी जी। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज। अरेबल क्या होता है बच्चों, खेती योग्य, जो उस टाइम पर जो खेती करने लोग योग्य वो जमीन थी, वो भूमि थी, वो डिवाइडेड की गई थी इनटू लार्ज, यानी कि बड़े बड़े स्टेट्स, राज्यों में। और जो जमीन थी ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जो उसके जो असली मालिक थे जमीन के, वो कौन थे, इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे बच्चों। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर जो काम कौन करते थे, जो किराएदार थे, वो कौन थे, वो भारत वाले, यानी कि मेहनत मजदूरी करते थे इंडियंस, और उसके जो मालिक थे वो कौन थे बच्चों, अंग्रेज। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, उनकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्रॉप थी, फसल, वो कौन सी थी बच्चों, इंडिगो, नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड tenants to plant 320 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूमिपति थे, वो उनको मजबूर करते थे, कंपल क्या होता है बच्चों, मजबूर करना, ऑल टैलेंट्स, जो किराएदार थे उनको, कि भाई उनको कितनी प्लांट करनी है वहां पर, कितनी 320 या कितनी 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, नील के साथ उनको उसकी खेती करनी है बच्चों। एंड सरेंडर, और उनको क्या करना था, सरेंडर करनी थी द एंटायर, सारी की सारी जो इंडिगो के हार्वेस्ट जो भी खेती होती थी, वो किसके तौर पर, एज ए रेंट, किराए के तौर पर उनको वो देनी थी। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वो किसके द्वारा किया गया था बच्चे, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये किया जाता था ऐसे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैज डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उस टाइम पर जो उन किसानों को ये न्यूज आई कि जो जर्मनी है उस देश ने कौन से सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम इंडिगो का क्या कर लिया बच्चों, उनको डेवलप कर लिया है, उसका उत्पादन वो करने लगे हैं। दे देयर अपॉन obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from 15% agreement। तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई हमें तो कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन क्या होता है बच्चों, मुआवजा, मुआवजा चाहिए, क्योंकि उनको अब अपनी 15% जमीन पर इंडिगो की फसल नहीं उगानी है, तो उस 15% के हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। एंड द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज इरकसम टू द पेजेंट, वो बहुत ही उनके लिए ट्रबलसम था, मुसीबत का कारण था, ट्रबलसम, मुसीबत का कारण था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुतों ने साइन कर दिया उस पर। Those who resisted engaged liar, the landlord hired thugs, जो
जिन्होंने रजिस्ट क्या होता है, मना करना या हाँ किसी चीज को फॉलो नहीं करना तो रजिस्ट होता है उसका मतलब। तो जिन्होंने भी रजिस्ट किया और जिन्होंने लॉयर हायर किए, तो जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, उन्होंने किनको हायर कर लिया बच्चों? गुंडों को हायर कर लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, जो सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, वो जो अनपढ़ इलिटरेट क्या होता है बच्चों? अनपढ़ जो किसान थे उनके बारे में पहुंच गई और उनको क्या चाहिए थी? जो उनकी जो मनी थी, पैसे थे, वो वापस चाहिए थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। उस पॉइंट पर क्या हो गया? जो गांधी जी थे वो चंपारण में आ गए, वे पहुंच गए गांधी जी। He began by trying to get the facts. उन्होंने किसकी शुरुआत की कि भाई फैक्ट क्या होता है बच्चों? तथ्य। तथ्यों को जुटाने की उन्होंने सबसे पहले कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ गए? जो सेक्रेटरी थी जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उनके पास गए। द सेक्रेटरी told him that they could not give no information to an outsider। बोले कि बाहर के आदमी को हम कोई जानकारी नहीं देंगे, ऐसे उन्होंने सेक्रेटरी ने बोला। गांधी जी answered that he was no outsider। गांधी जी बोले कि भाई मैं तो इंडियंस हूँ, भारतीय हूँ, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी जी called on British official commissioner of the Tirupur division in which the Champaran district lay। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया भाई? उन्होंने जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे उन कमिश्नर को बुलाया भाई, उनके पास गए, जो तिरुवट डिवीजन के थे, जिसमें कौन सी चंपारण जो जिला आता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith to leave तिरहुत। तो भाई उस टाइम पर जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और उनको बोला कि आप चंपारण को छोड़कर गोली हो जाएं कि चले जाएं यहाँ से, ऐसे बोले। गांधी जी डिड नॉट लीव। गांधी जी नहीं गए हुई। क्यों जाएंगे गांधी जी? अपने देश के एक जो जिले डिस्ट्रिक्ट चंपारण में वो गए हुए हैं और वहां से उनको कोई अंग्रेज बाहर निकाल रहा है, तो क्यों जाएंगे गांधी जी? इंस्टीड उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मोतीहारी में चले गए, जो चंपारण की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वहां पर चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे जो लॉयर्स थे, वकील थे, वो उनके साथ गए बच्चों। अब देखिए आगे क्या होता है। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी। तो रेलवे स्टेशन पे तो भाई लोगों की भीड़ लग गई, वहां पर बहुत ही ज्यादा लोग आ गए और उन्होंने सबने क्या किया? अभिवादन किया गांधी जी का। He went to a house, वो एक घर पे गए। यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर, उस घर को उसने क्या किया? हेडक्वार्टर के तौर पे यूज किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और जो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच परख, वो उन्होंने चालू रखी। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पर्सन पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाय विलेज। उनके पास एक रिपोर्ट पहुंची कि जो किसान है उसके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइड टू गो एंड सी। गांधी जी ने तो निर्णय कर लिया कि भाई मैं जाऊंगा और देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह भाई साहब गांधी जी जो है हाथी के ऊपर बैठकर और चल पड़े। तो ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठकर वहां पर चल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे जब क्या हुआ कि पुलिस के जो सुप्रिटेंडेंट थे
उनके जो मैसेंजर थे, संदेशवाहक, उन्होंने उसको ओवरटेक कर लिया एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तो उनको ऑर्डर किया कि भाई आप वापस चले जाओ शहर में। इन हिज कैरेज, अपने कैरेज में। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने उनकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चैंपियन इमीडिएटली। तो वहां पर जो ऑफिशियल था उसने गांधी जी को क्या दिया बच्चों, एक नोटिस दिया। उस नोटिस में क्या लिखा उन्होंने कि जाओ चंपारण को छोड़कर चले जाओ। तो गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने साइन तो कर दिया कि भाई नोटिस मिल गया मुझे, और फिर क्या किया उन्होंने, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया कि दैट हु वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर है उसका पालन नहीं करेंगे। ओबे क्या होता है, पालन करना, और डिसोबे क्या होता है, पालन नहीं करना। इन कॉन्सिक्वेंस, उसके जो परिणाम में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है परिणाम में, गांधी जी रिसीव्ड ए समवन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। कभी अगले दिन आपको कहां पर आना है बच्चों, कोर्ट में आना है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, सारी की सारी रात गांधी जी जागते रहे। अवेक क्या होता है, जागते रहना। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया कि जो भी प्रभावी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आ जाए वही वहां पर। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, जो आश्रम में उन्होंने अपनी जो इंस्ट्रक्शन है वो भेजी। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने सारी की सारी जो रिपोर्ट है जो भारत के उस टाइम पर वायसराय थे जो अंग्रेज, उनको भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, तो जो सुबह को क्या था, जो मोतिहारी का जो शहर था वो पीजेंट्स के साथ वो भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में जो साउथ अफ्रीका का था उसको नहीं जानते थे कि कैसे वो ट्रेन में कैसे उनको निकाल दिया गया था उसमें ट्रैवल करने से। पर बाद में वहां पर उन्होंने जो क्रांति की थी उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authority, कि उनको बस इतना ही पता था कि कोई महात्मा है जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है और अब किस में है, मुसीबत में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from the fear of British। तो उन्होंने क्या किया भाई, इकट्ठे मिलके और उन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन करे कि भाई नारे लगाए उन्होंने, उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। इन थाउजेंड्स, हजारों मिलके अराउंड द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट हाउस के बाहर। एंड ये क्या थी, लिबरेशन की शुरुआत थी। बिगिनिंग क्या होता है, शुरुआत। लिबरेशन क्या होता, आजादी। फ्रॉम, किससे आजादी, फियर से, भय से आजादी थी की शुरुआत थी। किसके भय से, ब्रिटिश, अंग्रेजों के भय से। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, तो वही उस टाइम पर हजारों लोग आ गए और ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या अपने आप को महसूस किया पावरलेस, कि उनके हाथ में कोई पावर नहीं है बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने उस भीड़ को शांत करने की जो उनके ऑफिशियल उनके मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत ही विनम्र। पोलाइट जो वर्ड होता है बच्चों, उसका क्या होता है, पोलाइट, विनम्र। और क्या थे वो, फ्रेंडली थे, मित्रता पूर्वक जो व्यवहार कर रहे थे वो। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो प्रूफ दे रहा था, गांधी जी ने क्या दिया उन पे, कंक्रीट जो प्रूफ दिया उनको, कि जो उनकी जो
टाइम आ गया है अंग्रेजों का कि भाई टिल नाउ, हिदर टू क्या होता है, टिल नाउ अभी तक, ड्रेडेड मतलब के डरना, अनक्वेश्चन यानी कि अब तक जो अंग्रेजों का जो राज्यकाल चल रहा था कि भाई कोई उनसे पूछ लेने वाला नहीं है और उनमें कोई हिसाब किताब नहीं लेगा, और उनसे सब क्या करते थे, डरते थे। ड्रेडेड क्या होता है बच्चों, डरना, और अनक्वेश्चन यानी कि कोई क्वेश्चन ना पूछना। तो वो टाइम जा चुका है, अब क्या हो गया है, गांधी जी आ गए हैं और हर बात का हिसाब लिया जाएगा यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि वो टाइम आ गया जो तुम्हारा हम हिसाब लेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, वो बहुत ही चकरा गई। बैफल्ड क्या होता है, समझ में नहीं आना, सरकार चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की जज को कि भाई ट्रायल है, इस ट्रायल को, गांधी जी की ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। Apparently the authorities wish to consult their superiors, वो अपने जो बॉस हैं उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहते थे। कंसल्ट क्या होता है, सलाह मशवरा करना। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो जो डिले हो रहा था उसके खिलाफ, कि भाई टाइम पर काम नहीं हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने क्या पढ़ा कि भाई वो गिल्टी हैं। गिल्टी क्या होता है बच्चों, दोषी, दोषी हैं, अपने आप को उन्होंने दोषी माना। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वो बहुत सारी ड्यूटीज उन्होंने पालन नहीं की है। और ऑन वन हैंड नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और उन्होंने बोला कि मैं जो एक लॉ ब्रेकर के जो कानून का पालन नहीं करता उसके तौर पे एक बुरा जो है एग्जाम्पल नहीं पेश करना चाहते वो। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, टू रेंडर द ह्यूमिलिएशन एंड द नेशनल सर्विस, और दूसरे हाथ पर क्या थी, ह्यूमिलिएशन क्या होता है, बेइज्जती करना, और नेशनल सर्विस यानी कि देश सेवा, देश सेवा थी दूसरे हाथ पर। फॉर विच ही हैड कम, और उसके लिए ही वो क्या है, आए हैं, देश सेवा के लिए जो भारत में आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने उस जो ऑर्डर जो उसको दिया गया था कि यहाँ से चले जाओ, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, उसको माना नहीं उन्होंने। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, परंतु उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट है, कोर्ट के आदेश को नहीं माना और जो अपने खुद की जो समझ थी उसको माना। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उसने भाई पेनल्टी मांगी कि भाई सजा दो मुझे। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रिसेस एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, उसने 2 घंटे का समय मांगा मजिस्ट्रेट ने कि भाई 2 घंटे के बाद जो आपकी जो सेंटेंस है, सजा है, वो दी जाएगी, तब तक आप बेल ले लो। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी के उन्हें मना कर दिया कि भाई बेल नहीं लूंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा पर बेल नहीं लूंगा, ऐसे गांधी जी ने बोला। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, बिना किसी जमानत के उनको रिहा कर दिया भाई जज ने। When the court reconvened, जब दोबारा जो कोर्ट है वो हुई, द जज सेड, जो जज है उन्होंने कहा कि he would not deliver the judgment for several days, बोला कि कई दिन तक मैं जो जजमेंट है इसको नहीं दूंगा, आपका रिजल्ट वो नहीं बताऊंगा सजा का। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उसके बाद उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरोल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो जी ये जो भी नाम लिखे हैं इनके, राजेंद्र प्रसाद जी और वो सब लॉयर जो बिहार से वहाँ पर आ गए, वकील।
दे कन्फर्ड विद गांधी जी के साथ उन्होंने बातचीत की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, अगर उनको जेल की सजा हो गई तो उनको क्या करना चाहिए। गांधी जी से पूछा उन्होंने, वाई, गांधी जी ने पूछा, वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, के भाई वो उसको गांधी जी को एडवाइस करने आए हैं, सलाह देने आए हैं और उनकी मदद करने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड वुड गो होम, अगर वो जेल में जाएंगे तो कोई भी एडवाइस करने वाला नहीं होगा और कहाँ, दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, बोला कि जो न्याय है, वो जो शेयर क्रॉपर हैं, जो किसान हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा, उसके इनजस्टिस के बारे में क्या, अन्याय के बारे में क्या। गांधी जी ने डिमांड करी। द लॉयर विदड्रॉ द कंसल्ट, जो है अपनी जो बात है उन्होंने पीछे ले ली वकीलों ने। एंड राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेंट्स, और उन्होंने अपने जो कंसल्टेशन जो उन्होंने उसको दी थी गांधी जी को, उसको रिकॉर्ड किया। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ, उन्होंने आपस में सोचा, दैट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, के भाई गांधी जी एक स्ट्रेंजर है, अनजान व्यक्ति हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, और फिर भी वो जो जेल में जाने के लिए तैयार है, किनके लिए, उन किसानों के लिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट the only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be a simple desertion। तो भाई गांधी जी उस टाइम पर भारत में नए नए आए थे, साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई बाहर का आदमी आके इतना हमारे जो किसानों के लिए कर रहा है, तो हम तो यहाँ के खुद के वकील हैं, हम ऐसे कैसे इनको छोड़ के जा सकते हैं, या तो इनको धोखा देने वाली बात हो गई। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, जो गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। वो एक गांधी जी के बोले कि भाई आपके साथ हम तो जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीती जा चुकी है। He exclaimed, उन्होंने कहा। Then they took a piece of paper and divided the group into pairs, फिर उन्होंने एक piece of paper लिया और जो ग्रुप था उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। and put down the order in which each pair was to court arrest, और उन्होंने वो डिसाइड कर लिया कि भाई किस में पेयर्स में वो अरेस्ट, कोर्ट में अरेस्ट देंगे। Several days later, बहुत दिनों बाद गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। उसके बाद जो गांधी जी को एक रिटर्न इंफॉर्मेशन दी मैजिस्ट्रेट ने, न्यायाधीश ने, कि जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने क्या कर दिया है, उनके जो केस है उसको ड्रॉप्ड यानी के खत्म करने का निर्णय कर लिया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो इस प्रकार से गांधी जी की विजय हुई। ट्रायम्फ का होना, विजय होना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक इंडिया में सबसे पहली बार जो विजय हुई थी वो गांधी जी की हुई थी। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर, और फिर वो फार्मर के पास फिर चले गए गांधी जी, उनकी जो ग्रीवेंस है, दुख है, उनको समझने के लिए। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, जो 10,000 जो किसानों ने जो अपनी जो बात लिखी कि भाई हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, एंड नोट्स, और उन्होंने नोट्स किए, मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे उन्होंने एविडेंस दिए, तथ्य प्रकट करे, प्रूफ दिया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पूरा का पूरा एरिया वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वहाँ पर। एंड द वेलमेस्ट प्रोटेस्ट ऑफ द
लैंड लॉर्ड्स, तो सारे के सारे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ, मकान जो मालिक थे उनके खिलाफ। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, उन्होंने उसको सम्मन भेजा गांधी जी को, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही वेंट टू ही मीट leading associates, and again led a detailed plan for civil disobedience if he should not return। और फिर उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई अगर मैं नहीं आता हूँ यहाँ पर वापस तो क्या करना है आप लोगों को। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू, उन्होंने जो 4 इंटरव्यू दिए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज ए रिजल्ट appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper। तो उसके बाद जो एलजी थे उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बना दिया कि भाई वो इंक्वायरी करेगा इस सारे मामले की। The commission consisted of landlords, government official and Gandhiji as the sole representation of the peasants। तो उसमें जो कमीशन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उसमें कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो थे, और जो गरीबों को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो किसानों की साइड ले रहा था, वो कौन थे, अकेले गांधी जी थे बच्चों। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने तक वो वहीं पर रहे चंपारण में। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, और उसके बाद बहुत ही अधिक उन्होंने विजिट की, वहाँ पर यात्रा की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन इंटायरिटी ऑफ द अनलेटर्ड पीजेंट इनटू द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी। तो इस बात ने जो गांधी जी की कम से ईयर, उनकी जो लाइफ है उनका 1 साल वहाँ पर जो चंपारण में लग गया इस मूवमेंट्स में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। फिर उन्होंने जो इंक्वायरी हुई थी ऑफिशियल, उसने क्या दिए, एविडेंस दिए, प्रूफ दिए कि वे जो बिग प्लांटर हैं, जो बड़े बड़े वो साहूकार हैं। एंड व्हेन दे सा दिस दे अग्रीड इन ए प्रिंसिपल, और जो उन्होंने वो एविडेंस देखे उन साहूकारों के खिलाफ, तो सभी सहमत हो गए टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि भाई जो किसानों को क्या मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना देना चाहिए, दे आस्क्ड गांधी जी, गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल द मनी विच दे हैड लीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर। तो गांधी जी से उन्होंने पूछा कि भाई कितने पैसे उनको वापस करने चाहिए। उन्होंने सोचा था कि वो बोलेंगे सारे के सारे पैसे वापस कर दो। ही आस्क्ड ओनली 50%, कि भाई ओनली 50 जो % है वो पैसे आप वापस करो किसानों के। देयर ही सेड एडमेंट, यहाँ पर वो क्या सीम्ड, ऐसा प्रतीत होना, एडमेंट यानी कि हट्टी, अपनी बात पे अड़ गए भाई गांधी जी। और वो जब अपनी बात पे अड़ जाते थे तो अड़ ही जाते थे वो। राइटर रेवरेंड J.H. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। जो ये जो बात थी, ये किसने लिखी थी, जो राइटर थे रेवरेंड J.G. Hodge, जो ब्रिटिश जो मिशनरी थी। मिशनरी क्या होता है, जो चर्च का जो अपने जो काम करते हैं और अपने जो धर्म को फैलाते हैं, उसको मिशनरी बोला जाता था। तो ये वो थे, और एक रिपोर्टर भी थे साथ में। तो उन्होंने ये बात रिपोर्ट की थी, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड द एग्जेंट ऑफ 25%। जो उस टाइम पर जो प्लांटर्स थे, उनके जो साहूकार थे, उनके जो वकील थे, उन्होंने कितना ऑफर किया कि भाई हम तो केवल 25% ही वापस करेंगे। एंड टू दिस अमेजमेंट मिस्टर गांधी जी टुक हिम टू हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक।
तो इस बात को गांधी जी ने मान लिया और इन्होंने क्या तोड़ दिया, जो उनकी जो डेडलॉक था इसको तोड़ दिया। डेडलॉक ये होता है कि जब दोनों पक्ष कोई बात को मान नहीं रहे होते तो उसको हम डेडलॉक बोलते, तो उससे उनको तोड़ दिया। दिस स्टेटमेंट वाज अडोप्टेड यूनिवर्सली बाय द कमीशन, और जो सेटलमेंट थी ये उन्होंने जो कमीशन था उन्होंने मान ली। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money। बोला कि मनी इतना मैटर नहीं करती, परंतु जो लैंडलॉर्ड से, जो भूमि के जो मालिक थे, उन्होंने स्वीकारा कि वही गलती उनकी है, एंड पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इससे उनकी जो धन दौलत है उसका हिस्सा उन्होंने दिया। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। वो बहुत ही जो मालिक अपने आप को समझते थे, जो प्लांटर्स थे वो है अबोव द लॉ, अपने आप को किससे, जो कानून है उसके ऊपर समझते थे, परंतु लास्ट में उनकी हार हुई और गांधी जी हैं बच्चों उनकी विजय हुई। उन्होंने जो गरीब जो किसानों के जो पैसे दिलवाए उनको। नाउ द पीजेंट saw that he had rights and defender। अब जो पीजेंट्स है वो किसान थे, उनको ये पता चला कि उनके भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, और वो डिफेंडर, और उनको कोई बचाने वाला आ गया है। कि लर्न करेज, उनका क्या सीखा उन्होंने, हौसला, हिम्मत करना सीखा। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और जो इसकी जो गांधी जी की जो पोजीशन थे उनको जस्टिफाई किया इस जो घटना ने। विद इन ए फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट, और जो कुछ सालों में जो ब्रिटिश के जो प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी जो स्टेट को त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, और जो भूमि थी किनको मिली, किसानों को मिली बच्चों। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इससे जो नील की खेती थी वो डिसअपीयर हो गई बच्चों। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई लार्ज हो पॉलिटिकल या फिर कोई इकोनॉमिक सॉल्यूशन हो। ही saw the cultural and social बैकवर्डनेस इन द चंपारण। उन्होंने क्या देखी कि वहाँ पर बहुत ही कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, चंपारण में बहुत ही पीछे हैं लोग और जो विलेज और गांव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उसके बारे में कुछ वो करना चाहते थे बच्चों। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर को अपील की। माधव देसाई एंड नरहरि परिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल, जो माधव देसाई और जो ये थे नरहरि, जो उनके दो नए नए शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ, और जो उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, वॉलंटियर, उन्होंने सहमति जताई फॉर द वर्क की, भाई हम ये काम करेंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, के बाद अधिक लोग जो बम्बे हैं वहाँ से आ गए। पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और पूना से आ गए और अधिक दूर दूर से भूमि से वहाँ उनकी जो गांधी जी की हेल्प करने के लिए लोग आ गए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था देवदास, वो भी आ गया आश्रम से। एंड सो दिस मिसेज गांधी जी, और इसी बात पर गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा जी, वो भी आ गई भाई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेज, जो 6 गाँव में क्या हो गया, स्कूल खोले गए बच्चों। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीननेस, के भाई कैसे साफ सुथरा रहा जा सके, जो कस्तूरबा जी हैं उन्होंने बताया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कैसे अपने वो कम्युनिटी में साफ सफाई रखें, उसके बारे में उनको नॉलेज दी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, बहुत ही घटिया थी उस टाइम पर, दयनीय थी जो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है भारत में। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ, जो गांधी जी हैं
उन्होंने जो एक डॉक्टर को मना लिया कि भाई 6 महीने तक आप अपनी सर्विस दो। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, जो 3 जो मेडिसिन थी वो उस टाइम पर अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल कौन सी थी, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, जो सल्फर का जो तेल था वो कुनेन और कैस्ट्रोल ऑयल, तो ये सब थी। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्ट्रोल, जो भी जो जीभ दिखाता था कोटेड टंग, उसको क्या मिलता था, कैस्ट्रोल की दवाई दी जाती थी। एनीबडी जिसको भी मलेरिया का जो फीवर होता था उसको रिसीव्ड कुनेन की दवाई दी जाती थी प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था उसको। एनीबडी जो भी स्किन की जो भी बीमारी होती थी उसको ऑइंटमेंट जो तेल दिया जाता था और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स, ही आस्क्ड, तो जो औरत थी उस टाइम पर बहुत ही गंदे कपड़े पहनती थी, तो गांधी जी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि भाई औरतों के बारे में आप इससे बात करो। वन वुमेन टुक द कस्तूरबा बाई इनटू हर हट, जो एक और था वो कस्तूरबा बाई को अपनी जो हट है, झोपड़ी है, वहां पर ले गई। एंड सेड, और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड देयरफॉर बॉक्स, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर तो कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमारी नहीं है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये जो साड़ी जो मैंने पहनी हुई है यही है बस मेरे पास इकलौती। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो इस प्रकार जो उनका जो लंबा स्टे था वहाँ पर रुके वो चंपारण पे, इसमें उन्होंने ध्यान दिया आश्रम पर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, उन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन भेजी उस टाइम पर, और जो फाइनेंशियल आर्थिक जो अकाउंट्स उनके बारे में जानकारी मांगी। वंस लैट्रिन ट्रेंचेज एंड डिग वंस अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उन्होंने बताया कि भाई कैसे नई लैट्रिन्स है वो खोदनी है, क्योंकि जो पुराने वाली हैं वो बुरी स्मेल करने लगती हैं। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, जो चंपारण की जो घटना थी वो गांधी की लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट था वो। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ही साधारण सी चीज़ थी उनके लिए, बहुत ही छोटी सी बात थी गांधी जी के लिए, परंतु ये उन किसानों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी जिनकी लाइफ को उन्होंने चेंज कर दिया। I declared that the British could not order me about in my own country, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, मेरे खुद के देश में मुझे बता नहीं सकते कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो ये बात उनको वही लगी। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, परंतु ये उनका जो प्रतिरोध है, विरोध है, वो काम वो उसकी शुरुआत नहीं थी। It grew out an attempt to alleviate the distress of large number of peasants, ये जो हुआ था उनका जो चंपारण की जो एक्टिविटी, ये एक था कि भाई एलिवेट यानी कि कम किया जाए जो डिस्ट्रेस है, जो बहुत सी सारे जो गरीब जो किसान हैं वो इतने जो दुखी हैं, तो उनके दुख दर्द को दूर किया जाए। वो ये नहीं चाहते थे उस टाइम पर कि जो अंग्रेज हैं वो भारत से चले जाएं। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, वो गांधी जी का ये पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल, जो उनकी जो राजनीति थी वो प्रैक्टिकल यानी कि थ्योरेटिकल नहीं कि भाई जो बात कह दी, परंतु जो चीज संभव है उससे ही रिलेट करती थी उनकी जो पॉलिटिक्स है। डे टू डे प्रॉब्लम्स, जो दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएं होती हैं उनसे, ऑफ द मिलियंस, लाखों की जो समस्याएं होती हैं। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज ए लॉयल्टी ऑफ लिविंग, तो उनकी जो थी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, एक जो वो है राजा है उसको उखाड़ देने अपनी गद्दी से, ऐसा वो कुछ नहीं चाहते थे, बट जो भी था कि जो लॉयल्टी टू लिविंग यानी कि जो जिंदा रहने की लॉयल्टी, वफादारी,
ताकि वो ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव है वो अच्छे तरीके से ढंग से रह सके। क्योंकि उस टाइम पर जो भारत वाले उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ही खराब थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियंस। तो उस टाइम पर उन्होंने कोशिश की कि भाई जो एक सांचा तैयार किया जा सके। मोल्ड क्या होता है? सांचा, कि भाई ऐसे जो इंडियंस है वो क्या हो, फ्री हो, who could stand on his own feet, जो अपने जो खुद के जो पैरे हैं उन पे खड़ा हो सके, एंड thus मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से जो इंडिया है उसको क्या कर सके, वो फ्री कर सके, आजाद कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, शुरुआत में जो चंपारण का जो एक्शन हुआ था, चंपारण के एक्शन में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड कम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा। शुरुआत में जो एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, वो क्या हो गया था, जो गांधी जी का उनका डिवोटी हो गया था, उनका भक्त हो गया था वही, और फॉलोअर हो गया था। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, वो आया था गांधी जी को बाय बाय करने के लिए, बिफोर, उससे पहले वो गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड। फिजी जो आइलैंड है वहाँ पर जो उसकी ड्यूटी थी, वहाँ पर जाने से पहले गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंट्री टू इन चंपारण। जो गांधी जी के जो लॉयर मित्र थे उन्होंने सोचा कि एक बढ़िया बात होगी कि जो एंड्रयू है वो चंपारण में ही रुक जाए एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करे। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, जो एंड्रयू है वो मान जाता, वो बोल देता कि हाँ भाई मैं रुक जाऊंगा अगर गांधी जी सहमत हुए। बट गांधी जी, परंतु गांधी जी थे वो वेलहेमेंटली अपोज्ड, उन्होंने तो अपोज कर दिया भाई कि ना, चला जा बोले कि भाई ना, ही सेड, उन्होंने कहा यू think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। उन्होंने सोचा कि क्या ये अच्छा होगा कि हमारे साथ जो इस फाइट में एक इंग्लिशमैन है, जो अंग्रेज है, वो हमारी जो मदद करेगा, हमारी साइड में होगा। दिस शो द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये हमारे जो दिल की क्या है, वीकनेस, कमजोरी को दिखाता है। द काज इज जस्ट and you must rely upon yourself to win the battle। गांधी जी ने कहा कि भाई लड़ाई जीतने के लिए, बैटल जीतने के लिए अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। ये बात कही गांधी जी ने। यू शुड नॉट सीक ए प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन टू बी इंग्लिशमैन, बोला कि आपको मिस्टर एंड्रयू की हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो क्या है, एक इंग्लिशमैन है। He had read our minds correctly, उन्होंने अपना जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं था, इस बात का उत्तर देने का उनका रिप्लाई नहीं था। गांधी जी वे इस तरीके से टॉट अस, हमें क्या सिखाया, ए लेसन, एक पाठ इन सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने आप में भरोसा करने का उन्होंने पाठ पढ़ाया कि अपने आप में ही क्या बनो, निपुण बनो, किसी दूसरे पर भरोसा ना करो। सेल्फ रिलायंस, गांधी जी इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो जो सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पे डिपेंडेंस, खुद पे निर्भर होना, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, एंड इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी, एंड द हेल्प ऑफ शेयर क्रॉपर, और जो किसानों की जो मदद थी, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो सारी की सारी इकट्ठे थे वो, ठीक है। वो एक ही उनका उद्देश्य था और वो था भारत को आज़ाद करवाना। सबसे पहले वो उन्होंने काम किया था चंपारण के किसानों के साथ और उनकी हेल्प की थी, और इस प्रकार बाद में उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को आज़ाद करवाया अंग्रेजों से। तो इस प्रकार के थे अपने गांधी जी।
तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी, और मुझे तो लग नहीं रहा है इतनी देर तक आपने ये वीडियो देखा होगा, पर कोई नहीं, फिर भी ओके बाय टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।